सीट जो है उसका नुकसान बीजेपी को, और हम लोग दिल्ली चुपचाप सीट का सीधा नुकसान जो है वो बीजेपी को होता दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पर गुलजार अहमद जी, देखिए यहाँ पर बात करें हम कि अभी जिस तरह से झारखंड की बात करें तो सिंहभूम हो, खूंटी हो, राजमहल हो, लोहरदगा हो, यहाँ तो एक टाइट फाइट है ही। लेकिन अगर बात की जाए तो कुछ ना कुछ आप लोग को इसका भी असर देखने को मिला कि जिस तरह से हम बात करें कि यहाँ पर दौरे कम हुए, मुद्दे उठा नहीं पाई कांग्रेस, जो मुद्दे उठाने चाहिए थे झारखंड के अंदर, उसका भी असर। एक मिनट, हम आते हैं आपके पास गुलजार सिंह। बोकारो से हमारे संवाददाता चुमन जुड़ चुके हैं। चुमन, क्या कुछ अपडेट है? चीज मैं आपको बता दूं, गिरिडीह जो लोकसभा क्षेत्र का मतगणना हो रहा है, यहाँ से 1 से 6 राउंड का टेबल का गिनती हो चुका है, जिसमें यहाँ पर आजसू के प्रत्याशी जो है चंद्र प्रकाश चौधरी शुरू से ही बढ़ोतरी में आए हैं और अभी तक ले छठे राउंड में करीब 1,57,077 वोट से सीपी सिंह का, मथुरा महतो का 1,18,459 वोट और जयराम महतो का 85,353 वोट आए हैं, जिसमें 38,618 वोट से एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी आगे की बढ़त बनाए हुए हैं। जी मनीष, आगे बढ़त बनाए हुए, लगातार चंद्र प्रकाश चौधरी बढ़त बनाए हुए हैं। ऐसे में जो बीजेपी के कार्यकर्ता, उनका क्या कुछ कहना है? बीजेपी के कार्यकर्ता का कुछ कहना नहीं है। यहाँ पर प्रत्याशी, कोई भी बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पर नहीं है, नहीं उनके कोई सदस्य हैं। हालांकि आपके जेपीएसएस के जो भी है प्रत्याशी जयराम महतो से हमने बात किया, उन्होंने कहा कि जनता हमें आशीर्वाद देगी और भारी मतों से जीत करेंगे। हमने मथुरा महतो से भी बात की, उन्होंने भी जीत की उम्मीद जताई। जी मनीष, कितने वोटों से आगे चल रहे अभी चंद्र प्रकाश चौधरी? चंद्र चौधरी 38,618 वोट से आगे बढ़त है। 38,600 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। ठीक है, क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। गुलजार जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी 38,600 वोटों से अभी बढ़त बनाए हुए हैं। देखिए, गिरिडीह लोकसभा सीट का, जैसा कि आपने प्रतिनिधि भी वहां से जमीनी लेवल से बात किए कि वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। गिरिडीह में त्रिकोणीय मुकाबला है। इतना जल्दी कहा नहीं जा सकता है कि चंद्र प्रकाश चौधरी ने लीडिंग ले लिया या लेकिन शुरुआत से बढ़त बनाए हुए, शुरुआत से बढ़त बनाए हुए। देखिए, बहुत सारी जगहों से हमारी बूथें जो खुलती है काउंटिंग में, वो जगह जगह पे किन्हीं किन्हीं का प्रभुत्व वहाँ निश्चित रूप से होता है। कोई नेता का किसी और क्षेत्र में, किसी नेता का किसी और क्षेत्र में। अभी बहुत चरणों की गिनती बाकी है। हमने कहा, ये बार बार ये बोल रहे हैं कि बहुत चरणों की गिनती बाकी, आगे बढ़ते जाइए। हम समझते हैं ये मार्जिन धीरे धीरे कम होते जाएगी अब। ठीक है, प्रदीप जी, प्रदीप सिन्हा जी, देखिए यहाँ पर गिरिडीह में तो बढ़त बनाए हुए लगातार चंद्र प्रकाश चौधरी जो है वो वहां पर बढ़त बनाए हुए नहीं, लगभग 10 सीटों पर हमारी बढ़त है। सिर्फ गिरिडीह की बात छोड़ दीजिए। और जहां तक प्रश्न है कि चंद्र प्रकाश चौधरी शुरुआत से ही आगे चल रहे हैं और जो एक फैक्टर बनाया, एक मिनट, बीजेपी के समीर उरांव जो है वो पीछे है, चल रहे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोहरदगा से कांग्रेस से सुखदेव भगत 32,476 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के समीर उरांव जो है वो पीछे है इस वक्त। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समीर उरांव पीछे है। लोहरदगा से कांग्रेस के सुखदेव भगत 32,476 वोटों से आगे चल रहे हैं। क्विक रिएक्शन प्रदीप सिन्हा जी। जी, मैं तो कह ही रहा था कि 10 सीटों पर हम आगे चल रहे हैं। 4 सीटों में अब अलग अलग कौन सा है वो तो आप खुद बता ही रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम 32,000 का लीड जहां तक है, तो एक आप कह सकते हैं कई चक्रों की गिनती हुई, इसका पूरा अनुमान लगने के बाद ही कहा जा सकता है। अगर गिनती समापन की ओर होगा तब मान लेंगे कि चलो अब उसमें कोई हेर फेर नहीं हो सकता है। लेकिन अगर अभी गिनती बाकी है तो कौन से क्षेत्र की बाकी है, कहाँ किसका प्रभुत्व होता है, अलग अलग चीजें होती हैं जिसका कि आप कह सकते हैं कि मतों की संख्या पर असर पड़ता है। तो इसलिए इतनी जल्दी आप अगर ये चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हार मान ले, मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। बिल्कुल हम डटे रहेंगे, काउंटिंग चल रही है और जब तक अंतिम वोट की गिनती नहीं हो जाएगी, हम तब तक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि परिणाम हमारे पक्ष में होगा। ठीक है, न्यूज रूम से राकेश रंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ताजा अपडेट के साथ। राकेश रंजन जी, क्या अपडेट ऑलमोस्ट वो है जो गोड्डा सीट उस वक्त आपसे बात करते समय हमने इधर लिखा था, अब वो गोड्डा सीट एक बार फिर से एनडीए फोल्डर में चला गया है और
वहां पर जो है बीजेपी के निशिकांत दुबे जो हैं वो 5,400 वोटों से लीड जो है उन्होंने अब हासिल कर ली है। तो एक बार फिर से अगर हम 14 सीटों की बात करें तो जो 10 सीट है वो एनडीए के पास है। पलामू में बीजेपी 1,23,000 वोटों से आगे है। चतरा में बीजेपी 31,000 वोटों से आगे है। गोड्डा में बीजेपी 5,400 वोटों से आगे है। हजारीबाग में बीजेपी की बढ़त अब बढ़कर 70,000 हो गई है। गिरिडीह में आजसू के सीपी चौधरी 42,600 वोटों से आगे चल रहे हैं। जमशेदपुर में बीजेपी के विद्युत वरण महतो 1,43,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। रांची से बीजेपी के संजय सेठ 68,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। कोडरमा से बीजेपी की अन्नपूर्णा देवी 55,000 वोटों से आगे चल रही हैं। धनबाद से बीजेपी के ढोलू महतो 54,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। दुमका से सीता सोरेन बीजेपी की प्रत्याशी 4,000 वोटों से आगे चल रही हैं। तो ये 10 सीट जो है ये बीजेपी के पास है। पलामू, चतरा, गोड्डा, हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर, रांची, कोडरमा, धनबाद और दुमका। अब अगर हम इंडिया ब्लॉक की तरफ आए कि इंडिया ब्लॉक में क्या स्थिति है, तो सिंहभूम से जो जेएमएम की प्रत्याशी जोबा मांझी हैं वो 84,000 वोटों से लीड कर रही हैं। खूंटी से कांग्रेस के सुखदेव भगत 68,000 वोटों से लीड कर रहे हैं। राजमहल से विजय हांसदा जेएमएम प्रत्याशी 30,000 वोटों से लीड कर रहे हैं। और लोहरदगा से कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत 32,000 वोटों से आगे कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, खूंटी में कालीचरण मुंडा 68,000 वोटों से आगे लीड कर रहे हैं। और गांडे से कल्पना सोरेन 12,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। तो ये स्थिति है झारखंड की। मुकाबला अभी भी नजदीकी है। हर राउंड के साथ जो वोटों में जो फासला है वो बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। तो एक नजदीकी मुकाबला जो है हमें झारखंड में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर उदय हैं। उदय, और क्या ताजा जानकारी है? देखिए, सीता सोरेन अच्छे खासे मार्जिन से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये अपडेट हमारे सामने आ रहा है और एक कांटे की मुकाबले वाली स्थिति वहां है, लेकिन सीता सोरेन लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है, ये दिखाई दे रहा है। और झारखंड में अभी जो ताजा आंकड़े आ रहे हैं, 10 सीटों पर बीजेपी एनडीए की लीड दिखाई दे रही है। 10 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। निशिकांत दुबे गोड्डा से आगे चल रहे हैं। प्रदीप यादव अभी पीछे हो गए हैं। और ये जो आंकड़े आ रहे हैं, कांग्रेस प्लस यानी कांग्रेस जेएमएम 4 सीटों पर आगे चल रहे हैं। मनीष जायसवाल बड़ी बढ़त बना चुके हैं। उसी तरह से कई सीटों की बात की जाए, विद्युत वरण महतो, इसके अलावा बीडी राम, ये तमाम लोग बड़ी बढ़त बना चुके हैं। और अब वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इन सीटों को अब कंफर्म कैटेगरी में रखा जा सकता है। कई सीटें ऐसी हैं। या तो वैसी सीटों की हम बात करें तो पलामू में बढ़त 1,23,000, खूंटी में 61,000, ये भी अब बड़ी बढ़त हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो सिंहभूम में 84,000 की बढ़त, ये भी जो है ऑलमोस्ट जो है कंसोलिडेट होता दिख रहा है जेएमएम के पक्ष में। इसके अलावा आप आए तो हजारीबाग में 70,000, ये बीजेपी के पक्ष में कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। कोडरमा 58 है। रांची में 60,000 की बढ़त है। फिर जमशेदपुर सीट जो है 1,43,000 की बढ़त, तो ये भी अब कंसोलिडेट होता हुआ आपको दिख रहा है। तो बहुत सारी सीटें हैं जो अब एक निर्णायक बढ़त की तरफ जो है वो बढ़ते हुए दिख रही हैं। उदय, बिल्कुल। आप देखिए, अगर चाईबासा की बात की जाए तो एक बड़ा मार्जिन हो चुका है जो अब जेएमएम के खाते में ये सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यही हाल खूंटी में भी दिखाई दे रहा है। अर्जुन मुंडा काफी बहुत ज़्यादा पिछड़ चुके हैं, लगभग 60,000 का अंतर हो चुका है, तो वो भी अब लूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोहरदगा में भी यही स्थिति दिखाई दे रही है, अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। सुखदेव भगत लगभग 37-38,000 वोटों से आगे बढ़ चुके हैं। राजमहल में भी विजय हांसदा लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। ताला मरांडी उन्हें पीछे नहीं छोड़ पा रहे हैं। यानी इन 4 सीटों को छोड़कर अभी तक 10 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इन 4 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस आगे चल रहे हैं। अगर एक गिरिडीह की बात आप छोड़ दीजिए तो जयराम महतो जहां पर उन्होंने एक सिग्निफिकेंट वोट लाया है, लगभग 1 लाख के आसपास उनके वोटों की संख्या है जो वो ला पाए हैं। लेकिन अगर बाकी कैंडिडेट की बात करें तो चमरा लिंडा, लोबिन हेम्ब्रम, ये 8-10 हजार वोट के ही आसपास पहुंच चुके
हैं। जो अर्पणा हंस जो कि खूंटी से लड़ रही हैं वो 3000 वोटों के आसपास ही लेकर आ पाई हैं। तो ट्रायंगुलर फाइट जो है एक गिरिडीह को छोड़ दें तो कहीं भी देखने को नहीं मिला है। बिल्कुल, और गिरिडीह में ट्रायंगुलर फाइट इसलिए देखने को मिला क्योंकि युवा थे, उनका आधार वोट जो था बहुत मजबूत था, क्योंकि युवा लगातार सुनने के लिए हजारों की संख्या में जमा हो रहे थे। इसके अलावा देखिए कहीं पे ये त्रिकोणीय संघर्ष नहीं दिखा। हम लगातार बात कर रहे थे लेकिन डुअल फाइट की स्थिति दिखाई दी है और ये चुनावों के ट्रेंड में एक बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। जहां झारखंड के चुनाव, क्या पूरे देश के चुनाव में ही ये ट्रेंड इस बार देखने को मिल रहा है। देखिए कितनी तेजी से आंकड़े बदल रहे हैं। मनीष जायसवाल अब 78,000 वोटों से आगे हो गए हैं। अब बीडी राम पलामू से 1,34,000 वोटों से आगे हैं। जमशेदपुर में विद्युत वरण महतो की जो लीड है वो बढ़कर 1,48,000 हो गई है। रांची में संजय सेठ अब 72,000 वोटों से आगे हैं। ढुल्लू महतो की भी बढ़त 60,000 वोटों की है। कोडरमा में भी अब कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है, 63,000 वोटों की बढ़त है। चतरा 40,000, गोड्डा 1,200 और दुमका 4,600। मतलब ये दो सीटें अभी क्लोज फाइट में है, 1,200 और 4,600। आज सीता सोरेन बड़ी खबर आ रही है, ये एक बड़ी खबर आ रही है कि दुमका से सीता सोरेन 138 वोटों से पीछे हो गई हैं। उदय, बिल्कुल, देखिए वहां भी कांटे की मुकाबले वाली स्थिति है। सीता सोरेन लगातार बढ़त बनाए हुई थी, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि वहां जो एक जामताड़ा और शिकारीपाड़ा, ये दोनों सीटें, इन जब दोनों विधानसभाओं की गिनती होगी तो ये पहले से जानी हुई बात थी कि सीता सोरेन को पिछड़ना पड़ेगा। अब नाला, सारठ और दुमका इसे कितना कवर अप करते हैं ये देखने वाली बात होगी कि अभी कौन से विधानसभा की गिनती चल रही है। देखिए, अगर सीता सोरेन पिछड़ रही है इसका मतलब शिकारीपाड़ा और जामताड़ा के वोटों की गिनती अभी हो रही है, ये कहा जा सकता है। हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, दुमका के परिणाम में अभी फिर उलटफेर होंगे। यही स्थिति गोड्डा में भी दिखाई दे रही है। गोड्डा में भी लगातार उलटफेर देखने को मिल रहा है। बहुत कम वोटों के अंतर से कभी निशिकांत दुबे तो कभी प्रदीप यादव आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल गिरिडीह में आजसू के सीपी चौधरी की बढ़त जो है कंसोलिडेट हो रही है। 48,000 वोटों से सीपी चौधरी आगे चल रहे हैं, आजसू प्रत्याशी। अब कांग्रेस जहां जहां लीड कर रही है, खूंटी में कालीचरण मुंडा ने 77,000 वोटों की लीड ले ली है, तो वो एक बड़ी बढ़त हो गई है। लोहरदगा में 34,000 वोटों की लीड है। यहाँ पर सुखदेव भगत को, राजमहल में विजय हांसदा जो है 23,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और सिंहभूम में 83,000 वोटों की लीड जो है वो जोबा मांझी के पास हो गई है। तो देखिए इसमें खूंटी और सिंहभूम ये दो सीट तो कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है जेएमएम के पक्ष में। खूंटी में कांग्रेस और सिंहभूम में जेएमएम। लोहरदगा और राजमहल में भी जो लीड है वो बड़ी लीड है, एक जगह 34,000 और एक जगह 23,000 की। उदय, बिल्कुल, ये चारों सीटें देखिए अब कहा जा सकता है इंडिया महागठबंधन की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और यहाँ उलटफेर की उम्मीद काफी कम नजर आ रहे हैं। ये चारों सीटें कहा जा सकता है कि लोहरदगा, खूंटी, चाईबासा और एक जो सीट है राजमहल की सीट है, एक बड़ा अंतर हो चुका है। देखा जाए तो 23,000 राजमहल में सबसे कम अंतर है और बाकी खूंटी में 77,000, लोहरदगा में 34,000, सिंहभूम में 83,000, यानी 83,000 और 77,000। खूंटी और चाईबासा में कहा जा सकता है कि जेएमएम कांग्रेस का सिक्का चला है और वहां एक बड़ी लीड दिखाई दे रही है, जहां अब उलटफेर की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। जी हाँ, तो स्थिति यही है मनीष। अगर हम बात करें तो 10-4 पर हमने बातचीत शुरू की थी, अब वो 9-5 हो गया है क्योंकि दुमका से सीता सोरेन 100 कुछ वोटों से पिछड़ गई हैं। ठीक है, हम क्विक रिएक्शन भी ले लेते हैं यहाँ पर। प्रदीप सिन्हा जी, सवाल यही है प्रदीप सिन्हा जी, जो आप लोग भी जान रहे हैं जो 4 सीटों की बात बार बार की जा रही है और हमारे सहयोगी भी जो 4 सीट बता रहे हैं कि भाई किस तरह से 4 सीट आप लोग पीछे हो गए और काफी अंतराल हो गया है, जो है वोटों की मार्जिन का काफी अंतराल है और आप लोग को भी लग रहा है कि ये 4 सीट हमारे हाथ से जा रही है। देखिए, जहां तक दुमका की बात की है उन्होंने कि 100 मतों से पीछे हैं। अभी आपने गोड्डा का बताया था कि 600 मतों से पीछे हैं, लेकिन निशिकांत फिर आगे होगा 5,500 मतों से, इसलिए थोड़ा ये चलेगा आगे पीछे होने का। लेकिन अंततः फाइनल रिजल्ट जो होगा मैं समझता हूं कि 10 से ऊपर ही जाएगा हमारा और इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं होने जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी। नहीं, हम सिंहभूम, खूंटी, राजमहल, लोहरदगा की बात करें तो देखिए वहां पर अंतराल काफी है, 84,000 कोई वोट है, कहीं 68,000 है,
कहीं 30,000 से, कहीं 32,000 से। तो ये 4 सीटें आप लोगों के लिए, आप लोगों को पहले भी पता था कि ये 4 सीटें जा रही हैं आपके यहाँ? सिंहभूम में जिस तरह से बताया गया कि 83,000 से, तो कही जा सकती है बात कि वो काफी देर से जोगा मांझी बढ़त बनाई हुई है और खूंटी में कालीचरण मुंडा 68,000 वोटों से आगे हैं। तो एक आप मान सकते हैं कि अब वहाँ हमारे लिए थोड़ी परेशानी का विषय है। लेकिन अब मैंने पहले भी कहा आपके शो में कि भाई कितने चक्रों की गिनती हुई है, कितनी बाकी हैं, थोड़ा उसका अगर स्पष्टीकरण हो जाए तो आकलन में ज्यादा सुविधा होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं गुलजार जी। देखिए यहाँ पर सवाल ये भी है कि 4 सीटें तो अभी फिलहाल जो है एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है फिलहाल। और अभी जिस तरह से सीता सोरेन का आया कि 1,800 वोटों से 38 वोटों से वो जो है थोड़ा पीछे चल रही थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए बात यहाँ पर ये भी सवाल उठ रहा है कि बीजेपी को भी मालूम था कि उनको 4 सीटों का इस बार लॉस होगा, कहीं पिछली बार 2 सीटों का, इस बार 2 सीटों का और लॉस होगा। लेकिन आप लोगों के लिए ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ अभी वो आपको लग रहा है उस स्तर का ग्राफ है? आप लोग के लिए सही ग्राफ जा रहा है अभी? नहीं, हम समझते हैं कि हमारा ग्राफ 8 से 9 सीट हम निश्चित रूप से लाएंगे झारखंड में। अभी एक 4 सीट आपने बताया था और 2 सीट है क्लोज फाइट जो आप दिखा रहे हैं। ये 6 सीट तो मेरा यूं ही हो जाता है। हम एक रांची लोकसभा को भी गिन रहे हैं कि ये रांची लोकसभा, लेकिन अंतराल काफी है, ये देखिए ना, अंतराल काफी है। अभी पलामू कह दे तो 1 लाख वोट है, चतरा कह दे तो 31,000 है, गोड्डा कह दे तो 54 है, हजारीबाग कह दे 70,000। चतरा 31,000 है। अगर चतरा 31,000 तो कोई मायने लोकसभा में नहीं रखता। माना जा सकता था अगर ये विधानसभा का रिजल्ट होती तो। रांची लोकसभा भी हम गिनती में रख रहे हैं कि ये सीट भी हम जीतेंगे, चूंकि ये हमारा रांची लोकसभा के जो चुनाव हुआ था, आपने गौर किया होगा, टाउन का वोटिंग का परसेंटेज थोड़ा डाउन था। इसीलिए हम ये बार बार कह रहे हैं कि रांची लोकसभा भी हम जैसे जैसे वोटिंग का ये चरण बढ़ेगा, काउंटिंग का, हम नजदीक आते आएंगे, ये हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। हमारे सीटों की संख्या बढ़ेगी झारखंड में। गुलजार जी, क्या मतलब ये जो एक फैक्टर आया कि वोटिंग परसेंटेज को लेकर जो फैक्टर आ रहा, उसका भी असर देखने को मिला? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से वोटिंग परसेंटेज, शहरी मतदाता जो है, ये कहा जाता है आप लोगों के माध्यम से भी, और एक ट्रेंड सा होता है कि वो बीजेपी की ओर झुकाव निश्चित रूप से रहता है, ये हम भी मानते हैं। तो ये शहरी वोटिंग का परसेंटेज थोड़ा, चूंकि ये रांची का जो वोटिंग हुई थी 25 तारीख को, वो टेम्परेचर भी हम समझते हैं 43-44 डिग्री टेम्परेचर था, जिससे शहरी मतदाता वोट करने को कम निकले। ग्रामीण क्षेत्र का मतदाताओं में उत्साह था, वोट का एक उत्साह था और परिवर्तन का एक लहर देखा जा सकता था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ेगी, रांची सीट भी क्लोज फाइट में आ जाएगी। प्रदीप जी, आपको क्या लग रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज को भी लेकर ये भी एक मुद्दा हो सकता है? देखिए, एक बात मानी जा सकती है कि परसेंटेज ऑफ वोटिंग अगर कम होता है तो शहरी क्षेत्र में खासकर भाजपा को नुकसान होता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ये कहना कि चूंकि मतदान का प्रतिशत वहां बढ़ा है तो उसका सीधा नुकसान हमको होगा। लेकिन जहां तक रांची सीट की हमें जानकारी है कि वहां तो वोट बटे, वहां तो देवेंद्र महतो को भी वोट मिला। तो ऐसा नहीं है कि वहां के वोट अगर भाजपा को नहीं मिले तो कांग्रेस को मिल गए। इसलिए ये कहना कि रांची सीट में हम क्लोज फाइट में आ जाएंगे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए अपनी पीठ थपथपाई जा सकती है, खुश हुआ जा सकता है, लेकिन जो स्प्लिट ऑफ वोट है उसको देखेंगे किस खेमे में गया हो। अगर कांग्रेस खेमे में जाती तो चिंता का विषय था, लेकिन वोट बिल्कुल देवेंद्र महतो की तरफ चले गया, तो उससे बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एकदम आश्वस्त है कि रांची की सीट तो हर हाल में ही जीतेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए गुलजार जी, यहाँ पर बात करें, हम जेएमएम की बात कर ले तो जेएमएम यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है और कहा जा रहा था कि बहुत अच्छी पकड़ है, और जिस तरह से जेएमएम लगी हुई